आज का हमारा जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने की बात करेंगे। बच्चों, आए दिन आपकी गर्मी छुट्टी होने वाली है, आप जाएंगे और हमें पता है कि आप सभी सीधे तौर पर मोबाइल से जुड़ जाएंगे, सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे और रील्स में खास करके इतना डूब जाएंगे कि पता चला कि घर के सदस्य कोई अगर कुछ मना भी करेंगे तो आप उन्हीं को अपना दुश्मन समझ बैठेंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए, आप उससे दूर भी नहीं रह सकते हैं। अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप यूज करें लेकिन उसका सही यूज करें। इंटरनेट और सोशल मीडिया का क्या करें, सही इस्तेमाल करें। आइए, खास करके इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत प्रयोग के कारण खास करके हमारे बच्चे जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो आए दिन बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। तो आइए कुछ हम लक्षण आपके बीच लेके आए हैं, इंटरनेट के लत के लक्षण। खास करके अगर जब इंटरनेट का आप लगातार प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का लगातार उपयोग करने की अगर इच्छा आपकी होती है तो आप समझ लीजिएगा कि हमें इंटरनेट या सोशल मीडिया का लत लग गया है। समझ में आ रहा है? आइए शुरुआत करते हैं। और पहला है, इंटरनेट की लत के लक्षण को आप कैसे समझेंगे। उसका पहला कारण है कि अगर आप वास्तविक दुनिया की गतिविधियों से रुचि होना, अगर आप वास्तविक दुनिया की गतिविधि जो है उससे रुचि हो रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया का लत लग गया है। कैसे? जैसे आए दिन हम लोग देखते हैं कि सुबह शाम टहलने निकलते हैं, अपने साथियों सहेलियों से मिलते हैं, जाके बैठ के घर में सभी सदस्य बात करते हैं। अगर ये सभी बातें नहीं हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि हमें इंटरनेट या सोशल मीडिया का लत लग गया है। अगला कारण है लगातार गेमिंग या चैटिंग करना। आप में से कोई भी बच्चे अगर लगातार गेम खेल रहे हैं, लगातार चैट कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका इंटरनेट का लत लग गया है। ऐसा कर रहे हैं क्या आप लोग? यस या नो? अगर कर रहे होंगे तो समझिएगा कि आपको इंटरनेट का लत लग गया है, सोशल मीडिया का लत लग गया है। अगला देखते हैं, वास्तविक दुनिया में बातचीत करना मुश्किल क्योंकि वे पर्याप्त उत्तेजक नहीं है। वास्तविक दुनिया क्या है? यही सब हम अपने दोस्तों से जो मिलते हैं, जाके एक दूसरे से सुबह शाम मिलते थे, भेंट होती थी, बातें करते थे, वह धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। अगर किसी भी तरह की बात हम सबको कहनी है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो फोन पे बात करते हैं, अभी क्या बात करें। यही है, क्योंकि वास्तविक दुनिया है उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, रुचि खोते जाते हैं, क्योंकि अब उतना ये उत्तेजक नहीं लग रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो भी है वो मोबाइल है, इंटरनेट है, उसी से हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखते हैं। अगला है कि एक नई बीमारी इससे उत्पन्न हो रही है जिसका नाम है फोमो। ध्यान देंगे नाम का। ये फोमो नामक जो बीमारी है, आपको जब भी लगे कि इंटरनेट से दूर हो रहे हैं या गायब होने का लगातार आपको डर लगे, इंटरनेट आपका समाप्त होने वाला है और आपको बेचैनी महसूस होने लगे, आपको डर लगने लगे कि अरे बाबा कल तो मेरा इंटरनेट डाटा खत्म, अब हम क्या करेंगे, हमको तो कोई ऑनलाइन नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है ना? हमको ऑनलाइन नहीं देखेगा। और इसी अगर मान लीजिए कि सपोज दैट आपका डाटा खत्म हो गया है, तब तक उधर से आपके दोस्तों का फोन आ गया कि क्या बात है जी, तुम ऑनलाइन नहीं हो, और टेंशन। यानी इस तरह की स्थिति आपकी पैदा हो रही है तो समझ जाइएगा कि आपको इंटरनेट का लत लग गया है। ये तो अभी देखिए फोमो, ये छोटा बीमारी, अब धीरे धीरे देखिएगा कि नाम बड़ा होता जाएगा, बीमारी भी बड़ा होता जाएगा, इंटरनेट के लत के लक्षण भी बड़ा हो जाएगा। फोमो के बाद आइए देखते हैं, नाम बड़ा और इसका लक्षण भी बड़ा, नोमोफोबिया। ध्यान से सुनेंगे बच्चे आप, ये बहुत है आपके जीवन के लिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। नोमोफोबिया, जब भी आपको लगे अचानक से कि मेरा मोबाइल खो गया है, फोन ना होने का डर लगे या मोबाइल के साथ सोना शुरू कर दिए, तो समझ जाइएगा कि आपको नोमोफोबिया का लक्षण हो गया है। अचानक से कभी हम लोग सो गए, अचानक उठते हैं, अगर कहीं हाथ, नींद में ही हाथ नहीं गया मोबाइल पर तो अचानक से डर हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। अगर मोबाइल टच हो गया हाथ से तब जान में जान आता है कि हाँ है, सब कुछ ठीक ठाक। होता है ऐसा? जिनको भी ऐसा फील होता है समझिए आपको इंटरनेट की लत लग गई है। और आगे है कि आपके पास मोबाइल फोन ना होने का डर होता है। अचानक से मोबाइल आपके पास है और चेक कर रहे हैं कि कहाँ है। एक घटना बताता हूं मैं अपनी, कि मैं बाइक से चल रहा था, तभी कॉल आया, बाइक को अंदर घुसाया, फोन को अंदर घुसाया और बात करते हुए चलाया, चलते आ रहा था। बात खत्म हुई, फोन यही हेलमेट में ही रह गया। ब्रेक मारे, बड़ाकर पुल के पास आए, ब्रेक मारे, गाड़ी खड़ा किया, स्टैंड लगाए, चेक कर रहे, फोन नहीं है। जैसे हेलमेट उतारे, मोबाइल ठप से। क्या है ये? नोमोफोबिया है। ठीक है, अब आते हैं अंतिम जो है वो है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। अगर जब कभी भी आपको ऐसा प्रतीत हो
मोबाइल अचानक से लगे कि मेरा वाइब्रेट हो रहा है, जबकि आपने खुद उसे साइलेंट करके रखा है। जब भी कभी लगे कि मेरा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, जबकि वो वाइब्रेट ना हो रहा हो, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का। आए दिन हम लोग दोस्तों के साथ चलते हैं ना, तो हमें तो अनुभव होता ही है, लेकिन दूसरे दोस्त बताएंगे आपका फोन बज तो नहीं रहा है, होता है। अब निकाल के देखो, पता चलता है कि साइलेंट में। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा ये जो फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है, इंटरनेट की लत का लक्षण आपको लग गया है। इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों कि जितना भी हो सके इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग से आप दूर नहीं, प्रयोग करिए, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। पढ़ाई के क्षेत्र में इस्तेमाल करिए उसका, ठीक है, सही में इसका गलत प्रयोग ना करिए। आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर हम नहीं रह सकते हैं। इस डिजिटलाइजेशन दुनिया जो है, उससे हम क्या कर सकते हैं, दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि इस इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग आप सावधानी पूर्वक करें और अपने पढ़ाई के क्षेत्र में करें, ताकि आप इंटरनेट और सोशल मीडिया से संबंधित जो लत लग रहा है उससे बच सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।